ये बात आपका दिमाग हिला देगी। जी हाँ, जो चांद आप हर रात आसमान में देखते हैं, हो सकता है वो असली ना हो, बल्कि वो एक कृत्रिम सैटेलाइट हो जो हजारों साल पहले कुछ दुष्ट एलियन प्रजातियों, जिन्हें रेप्टिलियंस कहा जाता है, उन्होंने हमारी पृथ्वी के ऊपर लाकर रखा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन रुकिए, पहले आपको बताता हूँ असली चंद्रदेव के बारे में, वो जो हमारे हिंदू धर्म में वर्णित है, न कि वो जो हमें रात में दिखता है। चंद्रदेव कौन है? चंद्रदेव 9 नवग्रहों में से एक है और उन्हें आर्य, अत्रि और अनसुईया का पुत्र कहा गया है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार चंद्रदेव का जन्म अत्रि राशि के मन से हुआ था। अब जरा इनके आकार की बात करें। ब्रह्मांड पुराण कहता है कि चंद्रदेव का आकार 18,000 योजन है। एक योजना होता है करीब 12 किलोमीटर, तो इस हिसाब से चंद्रदेव का व्यास होता है करीब 2,19,600 किलोमीटर, यानी वो चांद जो हमें दिखता है, जिसका व्यास सिर्फ 3,478 किलोमीटर है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा। वैदिक ब्रह्मांड में चंद्रदेव की जगह कहाँ बताई गई है? दोस्तों, हमारी पृथ्वी भूलोक में आती है, जबकि चंद्रदेव भूरलोक का हिस्सा माने जाते हैं और वो सुमेरु पर्वत के ऊपर ऊपर चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार चंद्रदेव की पृथ्वी से दूरी 20 लाख किलोमीटर से भी अधिक बताई गई है, जबकि आज का चांद सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर बताया जाता है। इतना ही नहीं, सूर्य देव का आकार कहा गया है 9,000 योजन और चंद्रदेव का 18,000 योजन, यानी चंद्रदेव तो सूर्य देव से भी दोगुने बड़े हैं। अब बात करते हैं आज के चांद की। अब सवाल ये है, जो चांद हम देखते हैं वो कौन है? कई कंस्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि ये चांद असल में एक कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, जो करीब 12,000 साल पहले पृथ्वी के पास लाया गया था उर्सा माइनर नक्षत्र से रेप्टिलियन एलियन जातियों द्वारा। कुछ लोग कहते हैं कि ये चांद होलो यानी अंदर से खोखला है और इसका इस्तेमाल एक स्पेस स्टेशन की तरह किया जाता है, जहां ये एलियन अभी भी रह रहे हैं। और इसी चांद का प्रभाव हमारे शरीर पर भी होता है, क्योंकि हमारा शरीर पानी से भरा होता है, इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा पर हम थोड़े चिड़चिड़े या थके थके से महसूस करते हैं। अब आप सोचेंगे, क्या इसका कोई सबूत है? सीधा सबूत तो नहीं है, लेकिन कई प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि जुलू ट्राइब जो साउथ अफ्रीका से थी और अकेडियन ऑफ ग्रीक सभ्यता कहती हैं कि एक समय ऐसा था जब आसमान में चांद नहीं था। ये बात ऋग्वेद में भी कही गई है, जहाँ एक काल ऐसा बताया गया है जब चंद्रमा का अस्तित्व नहीं था, जो इस सिद्धांत से मेल खाती है कि चांद बाद में लाया गया। इसके अलावा नासा ने 1969 में जब अपोलो मिशन के तहत एक सैटेलाइट मॉड्यूल को चांद पर क्रैश कराया, तो चांद घंटों तक गूंजता रहा जैसे कोई घंटी बज रही हो, जो ये दर्शाता है कि वो भीतर से खोखला हो सकता है। साथ ही चांद का द्रव्यमान यानी मास पृथ्वी का केवल 1.2% है, यानी वो असाधारण रूप से हल्का है। और बहुत सारे थ्योरीज ये भी कहती हैं कि अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को एलियन बेस भी दिखे थे और उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वापस मत आना। और यही वजह है कि पिछले 50 सालों में कोई इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैंने जो कुछ भी चंद्रदेव के बारे में बताया है, उसके सारे संदर्भ ब्रह्मांड पुराण और वेदों में मिलते हैं, और जो बातें आज के चांद को लेकर बताई वो अलग अलग थ्योरीज और रिसर्च पर आधारित हैं। तो आपसे बस यही कहूंगा, न किसी बात को आंख बंद करके मानो और न ही झुठलाओ। खुद रिसर्च करो, खुद सोचो और खुद समझो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।